हाय गाइस, लाइट लैम्प दिस साइड। और अगर आपको मेरी प्यारी प्यारी बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट है, टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप जैसे उन पर क्लिक करेंगे वीडियो वहाँ तक स्किप हो जाएगा जहाँ तक कि टाइम स्टैम्प दिया होगा। एनीवे, अभी बात करते हैं 2 अनाउंसमेंट्स की। सो फर्स्ट थिंग कि अगर आपको मेरा कंटेंट थोड़ा पहले देखने में इंटरेस्ट है, मतलब आप थोड़े पहले एक्सेस पाना चाहते हैं मेरे कंटेंट का, तो आप व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि मैं वीडियो जैसे ही बन जाती है, ठीक है, दिन में बने, सुबह बने, शाम को बने, रात को बने, जब भी बनती है और मैं उसको यूट्यूब पे अपलोड करती हूँ तो मैं उसे अनलिस्ट कर देती हूँ और उसका सीधा लिंक जाता है व्हाट्सएप चैनल पे। और मैं अगले दिन सुबह ही उसको फिर या फिर मतलब जो मेरे अलॉटेड डेज हैं, सिर्फ उन्हीं दिनों में मैं उसको सुबह 9 बजे पोस्ट करती हूँ। तो अगर आपको कंटेंट थोड़ा पहले देखना है तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए व्हाट्सएप चैनल, बिकॉज़ हाँ, आपको कंटेंट थोड़ा पहले मिल जाएगा। और सेकंड थिंग कि हम पार्शली मोनेटाइज हो गए हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस जर्नी, जो हम महाविद्या की इस जर्नी पे चले हैं। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मेरा इतना साथ दिया, क्योंकि अब हम फाइनली पहुंच चुके हैं पार्शियल मोनेटाइजेशन पे। हाँ, अभी मुझे व्यूज़ के पैसे नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। सो हेटर्स डोंट वरी अबाउट इट, बट अभी मैं मेंबरशिप ऑफर कर सकती हूँ, विच आई एम अनफॉर्चुनेटली नॉट गोना गिव, बिकॉज मुझे नहीं लगता अभी मेरे पास ऐसा कोई पेड कंटेंट है, बट लेट्स सी इन द फ्यूचर, राइट। और अभी सुपर थैंक्स एक्टिव हो चुका है, सो अगर कोई सपोर्ट करना चाहता है दे कैन डू दैट। सो इफ़ यू आर वेरी जेनरस इनफ then you can surely give, and if you don't want to, that's totally okay. एनीवे, आज हम 9वीं महाविद्या के बारे में बात करेंगे और सेकंड लास्ट एपिसोड के बारे में बात करेंगे, जो कि है हमारी देवी मातंगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जस्ट रोल द वीडियो। अ वेरी वार्म वेलकम टू एवरीबडी जिन्होंने भी आज ज्वाइन किया है, चाहे वो सब्सक्राइब्ड है या अनसब्सक्राइब्ड, वेलकम एवरीबडी। तो अभी बात करते हैं मातंगी के बारे में, बट इससे पहले कि हम देवी के एनर्जीज़ को एक्सप्लोर करें, प्लीज़ ये बात समझो कि देवी जो हैं, देवी मातंगी जो हैं, वे पूर्ण तांत्रिक स्वरूप में हैं। अब यहाँ पे तांत्रिक से मेरा मतलब तंत्र मंत्र, झाड़ फूक और वो जो हमारे ट्रेडिशनल तांत्रिक होते हैं ना, उनसे बिल्कुल भी नहीं है। तंत्र यहाँ पे इसे टेक्नोलॉजी की तरह समझ लीजिए, क्योंकि देवी को जब भी एक्सेस किया जाएगा ना, देवी की एनर्जी को, मतलब देवी मातंगी को जब भी एक्सेस करने की कोशिश की जाएगी तो वो हमेशा तंत्र के थ्रू होगी। अब आप इसे कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि देवी की अगर पूजा आराधना भी की जाएगी तो वो भी तांत्रिक मार्ग से की जाएगी, वैदिक मार्ग से नहीं की जाएगी, क्योंकि देवी की ऊर्जाएं वैसी हैं। मतलब देवी को तांत्रिक मार्ग से अगर आप अप्रोच करेंगे तो जल्दी फ़ायदा मिलेगा। और तंत्र में हम छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, माने कि सैक्रेड ज्योमेट्री और हो गया आपका रिचुअल्स हो गए, ठीक है, और सर्टेन टाइप की कलर हो गया, बहुत कुछ मैटर करता है, ठीक है। जब हम तंत्र की बात करते हैं तो उसमें बहुत बड़ी लिस्ट आती है चीज़ों की। तो जितने सटीक तरीके से देवी की पूजा की जाएगी उतनी सटीक एनर्जी आप धारण कर पाएंगे, ठीक है। और देवी की एक इंटरप्रिटेशन नहीं है, मानिए कि देवी किसी एक रूप में आपको नहीं मिलेंगी, ये विभिन्न रूपों में मिल जाएंगी। जैसे मीनाक्षी अम्मा, वे भी देवी मातंगी ही कही जाती हैं। नील सरस्वती, वे भी मातंगी ही कही जाती हैं। राज सरस्वती, वे भी मातंगी ही कही जाती। मतलब बहुत डिफरेंट फॉर्म्स हैं जिन्हें हम, अगर मैं सबको कवर करने बैठी ना तो ये 1 या 2 घंटे की वीडियो नहीं होगी, फिर ये 4 या 5 या फिर शायद 10 घंटे भी लग सकते हैं। तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, हम 2024 में यही कोशिश करेंगे कि हम देवी मातंगी के सारे एस्पेक्ट्स को इस चैनल पे दिखा सकें, ठीक है। जितनी ज़्यादा वीडियोस बना सकूँ मैं इनसे रिलेटेड स्टोरीज़ की, तो मैं उतनी बनाने की कोशिश करूँगी, बट इस एक वीडियो में ये पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ देवी के 2 रूपों के बारे में बात करेंगे, और रूपों के बारे में जिनके कि आगे को सब डिवीज़न हुए, जो कि आप मीनाक्षी अम्मा, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया ना, सारे वो सब इन्हीं सब डिविजन्स के अंडर आते हैं। बेसिकली देवी के 2 ही भाग हुए हैं, पर फिर उनके सब डिवीज़न कर दिए गए, तो हम उसके बारे में थोड़ी गहराई में जानेंगे, पर वो बाद में, दैट इज़ फॉर सम अदर डे, ठीक है। पर हम देवी को पूर्ण स्वरूप में भी जानेंगे और इन्हें 2 विभिन्न भागों में भी जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे 2 भाग कौन से होते हैं। एक होती है उच्चिष्ट चंडालिका या चंडालिका, आपको जो भी अच्छा लगे बोलने में, और दूसरी होती है राजमातंगी या राजा मातंगी, जो भी आपको अच्छा लगे बोलने में। और उच्चिष्ट चंडालिका का एक और नाम है, लेट मी टेल यू दैट प्लीज़,
काफ़ी लंबा है इसलिए मैंने लिख लिया, ठीक है, डोंट जज मी फॉर दिस थिंग। उनका नाम है श्री लघु राजश्यामला मातंगेश्वरी देवी। यह है उच्चिष्ट चांडालिका को एक इस नाम से भी बुलाया जाता है, श्री लघु देवी के नाम से भी बुलाया जाता है, ठीक है। सो अभी हम पहले इन्हीं से स्टार्ट करते हैं, उच्चिष्ट चांडालिका से। पहले इनके ओरिजिन स्टोरी के बारे में बात करते हैं। और इनकी ओरिजिन स्टोरी एक्चुअली कोडेड है, माने कि वो कोड्स में लिखी गई है, वो सीक्रेट भाषा जिसे आप बोल सकते हैं, ठीक है। आप उसको ऐसे मत ले लीजिएगा कि उसमें जो चीज़ें हुई वो कभी सत्य में हुई होंगी। अब मैं 100% गारंटी नहीं दे सकती कि वह सत्य में हुई हैं या नहीं, पर मेरा ये मानना है कि जितनी भी मोस्ट ऑफ द जितनी हमारी कहानियाँ हैं पुराणों में, वो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की तरफ इशारा करती हैं, ठीक है। और हमें वो इशारा समझना होता है। जैसे कि कहते हैं ना कि चंद्रदेव रोहिणी से ज़्यादा प्यार करते थे बाकी किसी भी वाइफ को छोड़ के। तो जब अगर आप ध्यान से देखोगे तो चंद्र जो हैं वो एक्चुअली किसी भी और तारे के कंपैरेटिवली रोहिणी नक्षत्र से ज़्यादा प्रभावित रहते हैं और 4 डिग्री उनकी तरफ घूमे हुए हैं, ठीक है। तो मतलब ये जो कहानियाँ ये कोड्स में हैं, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे कि देवी उच्चिष्ट चांडालिका की जो ओरिजिन स्टोरी है वो कैसे थोड़ी सी अलग है। तो इनके ओरिजिन स्टोरीज भी आज हम 2 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जब माता पार्वती और महादेव का अभी नया नया विवाह हुआ था। और माता पार्वती मतलब क्योंकि अब नई दुल्हन है, ठीक है, देखिए अब वो नई दुल्हन है, तो सभी देवगणों में उत्साह था कि हम देवी पार्वती से मिलेंगे, हम जाके उन्हें ग्रीट करेंगे, हम उनके पास मिल के आएंगे उनसे एक बार। मतलब होता है ना, कोई नया सदस्य यदि घर में आए तो सब उससे मिलना चाहते हैं। तो सभी देवता ना बारी बारी करके उनके पास जा रहे थे, कैलाश पे कुछ दिन रुक रहे थे और देवी पार्वती के भोजन का आनंद ले रहे थे। तो यहीं पे देवी लक्ष्मी जो हैं और श्री हरि, उन्होंने भी सोचा कि हम भी जाएंगे। बट मतलब जैसे एक एक करके सब जा रहे थे तो उनका नंबर सबसे लास्ट में पड़ा। तो जब देवी लक्ष्मी और श्री हरि उनके पास जाते हैं तो देवी लक्ष्मी अपने हाथों से स्वयं बहुत स्वादिष्ट भोजन लेके जाती हैं बनाकर। और जब शिव शक्ति को, क्योंकि सब जो थे वे देवी पार्वती से भोजन ले रहे थे, माने कि सब उनका आतिथ्य ग्रहण कर रहे थे देवी पार्वती का। तो माता लक्ष्मी ने सोचा कि मैं अन्नपूर्णा के लिए स्वयं भोजन पका के लेके जाऊंगी। तो वह भोजन लेके जाती हैं और शिव शक्ति को परोसती हैं। अब दोनों खाना खाने से पहले जैसे मतलब बैठते हैं ना, वे लोग दोनों बैठे हुए थे, शिव शक्ति और माता लक्ष्मी ने परोसा। अब शिव ने जब पहला निवाला उठाया तो इससे पहले कि वे उसे अपने मुख पे रख पाते, उस निवाले में से थोड़ा सा टुकड़ा जो था वो गिर गया उनके हाथ से। और वो जो टुकड़ा था जैसे ही वो धरती पर गिरा, जैसे ही उसने धरती को स्पर्श किया, माटी को स्पर्श किया, वहाँ से एक देवी प्रकट हुई जिन्हें हम उच्चिष्ट चंडालिका कहते हैं। और क्योंकि ये देवी बचे हुए भोजन से, यानी कि गिरे हुए भोजन से, या फिर जिसे खाया ना जा सके, या फिर जिसे अलग कर दिया गया हो, अलग थलग पड़ा हुआ भोजन, उससे उपजी थी, अतः इन्हें उच्चिष्ट कहा गया, ठीक है। या और दूसरी जो कहानी है वो बिल्कुल इससे ऑपोजिट है, ठीक है। तो इनकी एक दूसरी ओरिजिन स्टोरी ये भी है कि अब अगेन देवी पार्वती और महादेव का नया नया विवाह हुआ था और माता पार्वती ने अपने घर एक बार वापस जाने की इच्छा व्यक्त की, जिसके लिए महादेव ने कहा कि जैसे ही मैं तुम्हें लेने आऊँगा तुम्हें मेरे साथ आना होगा। तो माता पार्वती कहती हैं ठीक है, ऐसा ही है तो अगर आप मुझे स्पेशली लेने आएंगे तो कौन नई पत्नी ये नहीं चाहेगी कि वो अपने पति के साथ जाए। तो वे मान जाती हैं और वे अपने मतलब अपने मायके हिमालय चली जाती हैं। और अब कुछ समय बाद, अब क्योंकि नवविवाहित हैं दोनों, ठीक है, तो अब महादेव को भी माता पार्वती की याद आने लगती हैं और महादेव सोचते हैं कि मैं माता पार्वती को वापस लेकर आता हूँ। और जैसे वो महल के बाहर पहुँचते हैं ना, सोचते हैं कि क्यों ना, मतलब अब महादेव हैं वे, उन्होंने सोचा कि मैं क्यों ना एक छोटी सी लीला करूँ और देखता हूँ कि मेरी पत्नी क्या मुझे पहचान पाती हैं किसी और स्वरूप में। तो महादेव एक एस्ट्रोलॉजर का, एक ज्योतिषी का रूप धर लेते हैं और वे महल के अंदर जाते हैं और सबको उनका भविष्य बताने लगते हैं। अब सबको बता रहे थे तो देवी पार्वती भी आती हैं कि ज्योतिष जी मेरा हाथ भी देख दीजिए, मुझे भी मेरा भविष्य बता दीजिए कि मेरा जो, मैं अभी नव विवाहिता हूँ तो मेरा वैवाहिक जीवन कैसा चलेगा वो बता दीजिए।
तो इस पे महादेव कहते हैं कि मतलब महादेव जो कि एक एस्ट्रोलॉजर यानी कि एक ज्योतिषी के स्वरूप में थे, वे कहते हैं कि मैं बता तो दूंगा पर आपको इसके बदले मुझे कुछ देना होगा। तो देवी कहती हैं ठीक है बताइए आपको क्या चाहिए। तो अब एस्ट्रोलॉजर एक बड़ी सीरियस टोन में कहता है कि मुझे आप चाहिए। ओ माय गॉड, ये व्यक्ति मुझसे ऐसा कैसे कह सकता है? क्या ये जानता नहीं कि मैं किसकी पत्नी हूँ या मेरा क्या अस्तित्व है? क्या ये जानता है नहीं कि मैं आदिशक्ति स्वरूपा हूँ? इससे पहले कि देवी पार्वती गुस्सा कर भी पाती, उन्हें उनकी योगिक शक्तियों द्वारा ये पता चल गया कि वे ज्योतिष के वेश में उनके अपने ही पति हैं। अब जैसे ही उन्हें ये बात कंफर्म हो गई तो वो उनकी इस लीला को अपनी तरह से खेलती हैं। वे कहती हैं ठीक है तो आप आज शाम को मुझे महल के बाहर मिलिए। और महादेव ज्योतिष के रूप में शाम को महल के बाहर पहुंच जाते हैं। और जब देवी आती हैं तो वे पार्वती के स्वरूप में नहीं आती, वे चंडालिका के स्वरूप में आती हैं। और अब देवी कहती हैं कि यदि आपको सच में मैं चाहिए तो आपको मेरे साथ शमशान चलना होगा। और दोनों शमशान जाते हैं और शमशान पहुंचते ही देवी लस्य करना शुरू करती हैं, या लास्य, मुझे एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं पता, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो वो लास्य करना शुरू करती हैं और उनके इतने सुंदर और इतने मनमोहक रूप को देख के, जो महादेव के लिए ऑब्वियसली मनमोहक था, ठीक है, उसको देखकर महादेव का हृदय गदगद हो जाता है और वह भी स्वयं चंडाल का रूप धर लेते हैं और वे तांडव करना शुरू करते हैं। और इस तरह से शिव और शक्ति उस शमशान में एक होते हैं और अर्धनारीश्वर का रूप लेते हैं, ठीक है। ये आगे उनकी सेकंड कथा। तो अब यहाँ पे जो फर्स्ट कथा थी जो हमने सुनी देवी पार्वती और महादेव के बारे में, जब उन्होंने लक्ष्मी माता ने उन्हें खाना परोसा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक पालनहार है और पालनहार की शक्ति है, एक विनाशक है और एक विनाशक की शक्ति है। पालनहार की शक्ति ने विनाशक को भोजन दिया यानी कि क्रिएशन दी। पालनहार की शक्ति ने अब तक उसने उस क्रिएशन को संभाल के रखा और उन्होंने वह क्रिएशन अब विनाशक को दी। पर विनाशक के हाथ से, इससे पहले कि वे उस भोजन का विनाश कर पाते स्वयं के अंदर ग्रहण करके, उनके हाथ से कुछ भोजन गिर गया और जो भोजन गिर गया वो बाद में बच गया और जो भोजन बचा वह उत्तिष्ठ हुआ। अतः वह भोजन मातंगी है, यानी कि वह जो सृष्टि में बच जाए वह मातंगी है। और एक और बात मैं आपको बड़े अच्छे से बताती हूँ, जो उत्तिष्ठ का शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ है बचा हुआ, खाना नहीं, बचा हुआ खाना नहीं, बासी फूड नहीं है उसका अर्थ, ठीक है। उसका अर्थ है बचा हुआ। उत्तिष्ठ माने कि बचा हुआ। अब उत्तिष्ठ कपड़े हो सकते हैं, उत्तिष्ठ भोजन हो सकता है, उत्तिष्ठ कुछ भी जो कि बच गया हो, ठीक है, जिसे ग्रहण किया जा चुका हो और अब वो शेष रह गया हो। ग्रहण किए जाने के बाद जो चीज़ शेष रह जाए, ठीक है, वह क्या हो गई? उच्चिष्ट। ओके, तो देवी मातंगी जो हैं उन्हें उत्तिष्ठ इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि इसे आप ना मेरे पास दो बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। आप इसे कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। सबके घर में चाय बनती है ना, सबके घर में नहीं बनती तो कुछ और तो बनता होगा पीने वाला, है ना, ठीक है। तो जो चाय होती है उसमें जो पूरे पतीले में जो चाय होती है, क्या आप सारी चाय पी लेते हो? क्या सारा पतीला खाली होता है क्या चाय जब आप ग्लास में डालते हो? नहीं, क्योंकि चाय पत्ती नहीं पीता कोई, चाय पत्ती को आप लोग छान लेते हैं। और अब चाय पत्ती आपके किस काम की? तो यूजुअली जो थोड़े से स्मार्ट लोग होते हैं वे उस चाय पत्ती को अपने प्लांट्स को दे देते हैं, क्योंकि ये प्लांट्स के लिए एक बहुत अच्छी मैन्योर होती है। बेशक वो चाय पत्ती आपके काम की नहीं थी, पर वो किसी और के बहुत काम की थी, राइट। तो बिल्कुल इसी तरह से जो हमारी सृष्टि है, बिल्कुल चाय के उस पूरे पतीले की तरह जिसमें चाय बन रही है, ठीक है, उसमें से अब जो शेष रह जाएगा क्रिएशन बनने के बाद, ठीक है, आपने इंग्रेडिएंट्स उसमें डाले, उबाली अच्छी तरह से और अब आपने चाय का एक प्याला निकाल लिया, ठीक है, पर उसमें वो जो क्रिएशन बनी उसमें हमेशा ही एक बाय प्रोडक्ट रह जाता है। अगर कोई साइंस स्टूडेंट है मेरी तरह तो उसको पता होगा, जब भी हम कोई दो रिएक्शन करवाते हैं तो यूजुअली हमेशा नहीं, यूजुअली जो
प्रेसिपिटेट जो है वो बच जाते हैं, पीपीटी बच जाते हैं, ठीक है, वो हमेशा ही पीछे रह जाते हैं। प्रोडक्ट बनता है उसके बाद भी कुछ चीज़ें बच जाती हैं जो क्रिएशन के दौरान रह गई होती हैं, ठीक है। तो बिल्कुल जो चीज़ रह जाए वे मातंगी है। और आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि देवी के गर्भ में जब ये सृष्टि थी और देवी ने हमें जन्म देना शुरू किया, तो धीरे धीरे करके बेशक सारी सृष्टि एक एक करके बाहर आ गई, बिल्कुल वैसे जैसे एक शिशु बाहर आता है, ठीक है। पर शिशु, अगर कोई इसे ऑनलाइन चेक करेगा तो उसे मतलब अच्छी तरह से पता लग जाएगा कि शिशु के जन्म के बाद भी प्लेसेंटा होता है, जिसके जो कि पाउच होता है ना शरीर के अंदर, गर्भ के अंदर जो पाउच होता है जिसके अंदर की बेबी एक्चुअली में रह रहा होता है, वो प्लेसेंटा जन्म के कुछ टाइम बाद बाहर आ जाता है, ठीक है। मतलब वो वजाना के थ्रू ही बाहर आ जाता है। तो जस्ट लाइक दैट, ठीक है, जो प्लेसेंटा है अगर वो नहीं होता तो बेबी पैदा नहीं हो सकता था। रिमेंबर दिस, प्लेसेंटा नहीं होता तो बेबी नहीं होता। और माने कि अगर मातंगी नहीं होती तो सृष्टि का क्रिएशन संभव नहीं था, ठीक है। बट प्लेसेंटा बाद में बाहर आएगा, ठीक है, और वो अलग होगा, वो शिशु का कोई हिस्सा नहीं होगा, ठीक है। तो देवी भी बिल्कुल वैसी ही हैं। वे सृष्टि के संरचना में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, पर वे सृष्टि में घुलती नहीं हैं। वे सृष्टि में घुलती नहीं है, वे सृष्टि नहीं बनती हैं, वे सृष्टि से बिल्कुल अलग रहती हैं। अतः उन्हें महाविद्या का दर्जा दिया गया। अब ये बात याद रहे, विद्या क्या होती है? विद्या होती है ज्ञान। ज्ञान से बड़ा क्या होता है, ठीक है। ज्ञान से बड़ा क्या होता है? ज्ञान से बड़ी होती है बुद्धि, जो कि उसको ग्रहण करती है, ज्ञान को ग्रहण करने वाली बुद्धि, ठीक है। बुद्धि से भी बड़ा क्या होता है? बुद्ध, जो बुद्धि बांटे, जो बुद्धि बांट रहा है वो बुद्धि से तो बड़ा ही हुआ ना। तो जो बुद्ध है, ठीक है, जो बुद्ध है वह स्वयं मातंगी है। अतः मातंगी को राज मातंगी भी कहा जाता है, जिन्हें कि नील सरस्वती भी कहते हैं या तांत्रिक सरस्वती भी कहते हैं। और जो इनका ये जो स्वरूप है मातंगी का, जब ये पूर्ण स्वरूप में होती हैं और जब ये राज मातंगी स्वरूप में होती हैं, दोनों ही स्वरूपों में देवी जो है वह शिक्षा पर विराजने वाली देवी हैं। यदि बगलामुखी आपके कंठ से निकलने वाली जीवा थी, तो जो आपकी जीवा और कंठ से जो शब्द निकलते हैं वे मातंगी हैं। इन्हें मंत्रिणी भी कहा जाता है या मंत्रिणी भी कहा जाता है। सेकंड मीनिंग क्यों कहा जाता है मंत्रिणी बाद में बताऊंगी, फर्स्ट मीनिंग समझो। मंत्रिणी इसलिए क्योंकि ये हर मंत्र पे विराजने वाली देवी हैं। हर शब्द, अगर आपने कभी भी कोई भी शब्द फॉर्म किया है किसी भी लैंग्वेज में, वे देवी मातंगी है। हर टाइप का साउंड, हर टाइप का, ठीक है। यहाँ बात कर रही है वो वाली साउंड की जो कि एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी से जुड़े हों। यदि फ्रिक्वेंसी की देवी जो है वे बगलामुखी है, तो फ्रिक्वेंसीज जो जनरेट होंगी इकट्ठे आपस में इंटरलॉक होंगी। इंटरलॉक होने के बाद इंटरलॉक करने की जो क्षमता है वह सिर्फ मातंगी के पास है। शिक्षा की देवी मातंगी है, संगीत की देवी मातंगी है, नृत्य की देवी मातंगी है, कला की देवी मातंगी है। हर जगह देवी मातंगी ही मातंगी है अगर देखा जाए तो, ठीक है। और क्योंकि ये इतनी ज़्यादा एम्बेडेड हैं सृष्टि में, क्योंकि देखिए अगर मैं आपसे अभी कहूँ कि आप अपने अंदर के सेल्स को एक्सेस करो तो आप कर सकते हो क्या? आप अपने अच्छा चलो इसको ऐसे देखते हैं, क्या आप अपने हार्ट को यानी कि अपने हृदय को छू सकते हो क्या? अभी यहाँ से ऐसे अंदर हाथ डाल के छू सकते हो? नहीं ना। और या फिर एक काम करते हैं, थोड़ा सा ऊपर आते हैं, क्या आप अपने रिब केज को छू सकते हो? रिब केज को, हड्डियों को? नहीं, वहाँ भी नहीं छू सकते। बाहर से नहीं, हाथ लगाओ हड्डियों को, हाथ लगाओ हड्डियों को, मांस हटाओ वहाँ से, सीधे हड्डियों का हाथ लगा सकते हो, ठीक है। क्या आप इंटरनल स्किन को हाथ लगा सकते हो? नहीं। पर क्या आप एक्सटर्नल स्किन को हाथ लगा सकते हो? हाँ, आप लगा सकते हो, ठीक है। जितना हम नीचे आते जाएंगे देवियाँ उतनी ही एक्सटर्नल स्वरूप में आती जाएंगी। पर अगर ये बाहर की स्किन नहीं होगी ना, अगर ये बाहर वाली स्किन नहीं होगी तो हमारा शरीर नहीं होगा पूरा, ठीक है। हमारा शरीर पूरा नहीं होगा अगर ये बाहर वाली स्किन नहीं होगी। तो देवी मातंगी बाहर के हर स्वरूप में बैठी हुई हैं, वे हर शब्द में बैठी हैं, हर मैनिफेस्टेशन में, हर अफर्मेशन में, हर जगह देवी मातंगी मातंगी है। मुझे तो हर जगह दिख रही है, ठीक है, आपका तो मुझे पता नहीं, ठीक है। हर जगह देवी मातंगी है, इन शब्दों में भी देवी मातंगी ही विराजमान है। ओके, थिंक लाइक दिस। अच्छा, एक बहुत ख़ास बात बताती हूँ।
देवी की जयंती जो आती है, मातंगी जयंती जो आती है, वह अक्षय तृतीया को आती है, या फिर उसे वैशाख शुक्ल की तृतीया भी कहा जाता है। तो इस दिन अगर आप देवी का पूजन करते हैं तो आपको, जैसे कि हमने अभी भी बात की कि किस किस चीज़ की देवी हैं, ठीक है, आपको वो सब बेनिफिट मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए तो वेरी स्पेशली इनकी पूजा आराधना करना बहुत बहुत बेनिफिशियल है। और अगर आप किसी स्टेज मंच या फिर परफॉर्मेंस के कार्य में हैं तब भी, ठीक है, अगर आप आर्टिस्टिक नेचर के किसी भी कार्य में जुड़े हैं तो देवी की पूजा करना या फिर इस अक्षय तृतीया के दिन व्रत करना बहुत ही शुभ फलकारी होगा आपके करियर के लिए भी, और आप जो जिस भी कार्य में आप नियुक्त हैं उसके लिए भी, ठीक है। और देवी को बेशक उच्चिष्ट चंडालिनी कहा जाता है, पर देवी राजमातंगी को गृहस्थ के लिए टॉप क्लास की देवी बताया जाता है। जैसे आप लक्ष्मी को नहीं पूछते हैं, जैसे आप लोग लक्ष्मी को पूछते हैं ना कि लक्ष्मी माता को, बेशक उनका एक तांत्रिक स्वरूप है, हर देवी का एक तांत्रिक स्वरूप है, इवन कृष्ण का भी तांत्रिक स्वरूप है, ओके। आप, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, आप मुझे इस बारे में नहीं बोल सकते कि ओ माय गॉड इस देवी का तांत्रिक स्वरूप नहीं है या फिर इस भगवान का तांत्रिक स्वरूप नहीं। हर भगवान का तांत्रिक स्वरूप है, ओके। आप अगर आप कहेंगे कि तांत्रिक स्वरूप नहीं है तो ये बिल्कुल ऐसा कहना हो गया कि ज़मीन नहीं है भाई उसके नीचे, वो मतलब वो ज़मीन नहीं है भाई, ज़मीन है ही नहीं, जो कि पॉसिबल नहीं है, ओके। सो लेट्स नॉट गो इनटू दैट स्टूपिड थिंग्स दैट हम मतलब कोई ऐसी स्टूपिड हरकत करें, ओके। एनीवे, लेट्स टॉक मोर अबाउट इट, क्योंकि देवी जो है मतलब अब इन्हें उच्चिष्ट बेशक कहा जाता है, पर इसका अर्थ ये नहीं कि अगर आप इन्हें शुभ फल चढ़ाएंगे तो ये ग्रहण नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अभी हम इनका इकोनोग्राफी पे आएंगे तो हम ये समझेंगे कि इनके जो डिफरेंट स्वरूप हैं उन्हें कैसे कैसे एक्सेस किया जा सकता है, क्योंकि देवी मातंगी की बहुत डिफरेंट टाइप के पिक्चर्स मिलेंगे। तो किस पिक्चर को रख के आपने क्या पूजा करनी है ये जानना ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट थिंग के तंत्र में आती हैं, अतः इनके लिए छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि इनके हाथ में क्या इन्होंने पकड़ रखा है ना, वो भी मैटर करता है भाई। आई होप मैंने इसकी तार को नहीं हिलाया हो, आई एम रियली सॉरी अगर मैंने हिलाया है तो। एनीवे, हम बात कर रहे थे कि ये देवी जो है गृहस्थ में टॉप लेवल पे आती हैं। तो अगर गृहस्थ वाले लोगों को बच्चा पैदा नहीं हो रहा है या फिर उन्हें अपने जॉब में सैलरी रेज नहीं मिल रही है, ऐसा कुछ भी है जो कि मटेरियलिस्टिकली उन्हें तंग कर रहा है, तो सबसे पहले प्लीज़ सीक गाइडेंस ऑफ दिस देवी, बिकॉज दिस डज़ हेल्प, ओके, दिस डज़ हेल्प। और अगर आपके आसपास इनका कोई मंदिर भी है तो आप वहाँ जाके पुजारी जी से स्पेशली बात कर सकते हैं, क्योंकि मातंगी टेम्पल्स जितने भी हैं थ्रू आउट द इंडिया, वहाँ पे जितने भी पुजारी होंगे वे रिचुअल्स करने में बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, क्योंकि देवी का जो बेसिक स्वरूप है वही तांत्रिक है यार, ठीक है, वही तांत्रिक इन नेचर है, ठीक है। तो वो सब रिचुअल्स करने में काफ़ी अच्छे होंगे। और वो अगर आप उनसे मतलब किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए कोई हवन वगैरह करवाएंगे या फिर कुछ भी करवाएंगे तो कंपेयर टू एनी अदर गॉड और गॉडेस, मैं इतना लिख के मतलब इतना मैं बोल सकती हूँ कि कंपेयर टू एनी अदर टेम्पल दे विल डू इट मच बेटर वे, ओके। लेट मी सी, हमारा कुछ बच तो नहीं गया, हमने राजमातंगी के बारे में बात कर ली जी, बिल्कुल, ओके। हम आइकॉनोग्राफी पे आएंगे, पर मैं चाहती हूँ उससे पहले हमारा बाकी की जितनी भी इधर उधर की चीज़ें हैं वो सब क्लियर हो जाएं, ठीक है। आई एम रियली सॉरी, मैं पिछले वीडियो में ही बताना ही भूल गई कि देवी बगलामुखी जो है वे किस तत्व पे विराजने वाली देवी हैं। और लेट मी टेल यू, देवी बगलामुखी जो हैं वे अग्नि तत्व पे विराजने वाली देवी हैं, और इसीलिए वो इतनी गुस्से में रहती हैं और उन्हें उग्र कहा जाता है। नाउ देयर यू गो, यू नो, ठीक है, अब आप जानते हैं कि वो उग्र क्यों है। एनीवे, तो अभी हम दोबारा से मातंगी पे आते हैं। तो इनका तत्व जल है और इसीलिए ये इतनी शांत हैं, और शायद इसीलिए इन्हें इतने अलग अलग स्वरूपों में बताया जाता है। यार मैं आप लोगों को एक पानी का गिलास दूंगी, ठीक है, आप उसे किसी और पानी के गिलास में डालोगे, क्या वो पानी उस गिलास की शेप नहीं ले लेगा? या अगर आप किसी और बर्तन में डालोगे क्या उसकी शेप नहीं लेगा? पानी हमेशा शेप बदलने वाला है, ठीक है। तो एक देवी जो कि जल तत्व पे विराज रही है, अतः उसकी नेचर जल है, तो वह भी बार बार अपने स्वरूप चेंज करने वाली देवी हैं। और इन्हें इमोशन से सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, सबसे ज़्यादा। मैंने बेशक सभी देवियों के लिए कहा कि उनके शीर्ष पर चंद्र विराजता है, तो अतः उनकी जब भी आप पूजा करेंगे, आराधना करेंगे, तो मतलब वो इमोशन से बहुत जल्दी इफेक्ट होंगी। बट ये देवी, इसका तो तत्व ही जल है, ठीक है। तो इन देवी की अगर आप सच्चे मन से पुकारेंगे, मेरे को बाकियों का नहीं पता, आई एम टेलिंग यू हियर इन दिस वीडियो, मुझे बाकियों का नहीं पता टू बी वेरी ऑनेस्ट। हालांकि मैंने कुछ को बहुत पर्सनल लेवल पे एक्सपीरियंस किया है, ठीक है, एटलीस्ट 3 और 4
जो भी अभी तक हो चुकी हैं उनमें से 3 और 4 को मैंने काफ़ी पर्सनल लेवल पे एक्सपीरियंस किया है और मैंने हमेशा उनकी ऊर्जा को और उनको अपने आसपास महसूस किया है। पर अब आप खुद सोच के देखिए, जो जल तत्व वाला होगा, जब आप पानी में पत्थर फेंकेंगे तो वो कितने जल्दी हिलता है। आप अग्नि में पत्थर फेंकेंगे क्या होगा, या मिट्टी में पत्थर फेंकेंगे तो क्या होगा, या वायु में पत्थर फेंकेंगे तो क्या होगा, बिल्कुल उसी तरह समझ लीजिए। ठीक है, समझदार लोग समझ गए होंगे, अदरवाइज कुछ लोग आके मुझे नीचे कमेंट करेंगे एंड आई डोंट केयर अबाउट दैट। एनीवे लेट्स मूव ऑन। और इनका चक्र स्वादिष्ठाना है। स्वादिष्ठाना ओ माय गॉड, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा जानने के लिए। ठीक है, अभी मुझे बेल बजी इस चीज़ की। एनीवे सो स्वादिष्ठाना जो चक्र है वे आपकी जो आपकी नाभि होती है, कैसा भी बॉडी हो आपकी, ठीक है, कैसी भी हो, पेट हो ना हो, मोटे हो पतले हो, नाभि है नहीं है, ठीक है, कईयों की नहीं भी होती है, ओके, कईयों की नहीं होती है, ओके, इट्स मेडिकली प्रूवन। एनीवे सो जो आपका नाभि है, आप या फिर निशान है नाभि का, आप अपनी नाभि देखिए, 4 उंगलियां लीजिए अपनी, ठीक है, किसी भी हाथ की, तो ये अगर नाभि है ये, ठीक है, ये रही नाभि, तो यहाँ जो है, यहाँ देखिए अंगूठे पे देखिए, यहाँ पे आपका स्वादिष्ठाना है, यहाँ पे बिल्कुल इस उंगली के नीचे, ओके, वो जो पॉइंट है वो स्वादिष्ठाना का है। ऊर्जात्मक रूप पे कुछ भी बनाने की बात करते हैं जो इस भौतिक जगत को अफेक्ट करेगा, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान रहता है स्वादिष्ठाना चक्र का। जिसका स्वादिष्ठाना चक्र ठीक नहीं है ना भाई, उसका वो कुछ नहीं कर सकता अपने जीवन में, लिटरली वो कुछ नहीं कर सकता, ऑन अ फिजिकल लेवल वो कुछ नहीं कर सकता, वो ज़्यादा से ज़्यादा जॉब कर सकता है, बस दैट्स ऑल। वो कभी बिजनेस नहीं करता। जिसका स्वादिष्ठाना ठीक नहीं है ना, वो कभी जॉब कर ही नहीं सकता। ये मैंने पेपर पे साइन करके देने के लिए तैयार हूँ, ये बात में लिख के, ठीक है। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि देखो स्वादिष्ठाना चक्र जो होता है वह भौतिक जीवन में चेंज लाने के लिए होता है, और बिजनेस हर वक्त चेंज मांगता है और ग्रोथ मांगता है। जिसका भी स्वादिष्ठाना खराब होगा उसका बिजनेस बना बनाया बिजनेस ठप हो जाएगा, ठीक है। तो स्वादिष्ठाना की जो एनर्जी होती है वो इस तरह से होती है कि ये एक भ्रूण होता है आपका, ठीक है, मतलब आपके गर्भ में, आपके तो नहीं, समझ लीजिए एक गर्भवती माता के गर्भ में जो भ्रूण होता है, उसकी जो कॉर्ड होती है, या जैसे हम कहते हैं ना कि वो माता की शरीर से जुड़ी होती है, जो एम्बोलिकल कॉर्ड होती है, ठीक है, वो जो कॉर्ड होती है ना, एनर्जेटिक कॉर्ड जो होती है, जो बेबी के एनर्जेटिक बॉडी से जुड़ी होती है, वह उस स्वादिष्ठाना से जुड़ी होती है माता के। और जो स्वादिष्ठाना चक्र है वह देवताओं को बना सकता है। एंड आई सेड इट, ठीक है, मैंने सीक्रेट दे दिया, वो सच में देवताओं को बना सकता है। कैसे बना सकता है, हियर मी आउट, ठीक है। क्योंकि यहाँ बैठती है मातंगी जो कि है जल की देवी, ठीक है, और विद जल हम उसे किसी भी एलिमेंट के साथ मिक्स करें, अगर हमारे पास सही टाइप का जल है ना, आई मीन इट, अगर हमारे पास सही टाइप का जल है ना, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हम हवा में लिटरली हवा से पानी निकाल सकते हैं। एक लौता तत्व है जहाँ से हम पानी नहीं निकाल सकते, वो है आग। उसके अलावा हम हर जगह से पानी निकाल सकते हैं लिटरली, ठीक है। आप मिट्टी से पानी निकाल सकते हो, आप लोग हवा में बसे हुए पानी को निकाल सकते हो। पानी से तो खैर पानी निकलेगा ही, अंतरिक्ष में भी पानी मिलता है, गेट इट, अंतरिक्ष में भी पानी मिलता है। गाइज अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी केयरफुली, बिकॉज जब भी जहाँ कहीं भी पानी होगा वहाँ जीवन होगा। ये मैं नहीं कहती, आप इसे ऑनलाइन सर्च करके देख सकते हैं, मैनी साइंटिस्ट हैव रिटन ऑलरेडी अबाउट इट। मेरे को उतने बड़े भाषण में नहीं जाना, बस इस बात को समझो कि जहाँ कहीं भी पानी होगा वहाँ जीवन की संभावना होगी, और जहाँ कहीं भी जीवन की संभावना होगी वहाँ पे अनगिनत पॉसिबिलिटीज़ होंगी। उस पानी में रह रहे जीव किसी भी प्रकार के जीव में बदल सकते हैं। उनका एवोल्यूशन किस तरह से होगा आप हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं, बट एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ ऑफ लाइफ, ठीक है। तो जो चक्र स्वयं वाटर एलिमेंट पे महारत हासिल करता होगा वे एक्चुअली जो एनर्जेटिक लेवल पे वे कुछ भी बनाने के लिए पूर्णतया फ्री है। जैसे कि अगर हम बात करें, किसी को पता हो तो ऋषि कश्यप, ठीक है, ऋषि कश्यप, उनकी हम कहते हैं ना कि वो मतलब सारी जगत के पिता हैं, जगत पिता हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि हम देखते हैं, अगर हमने कभी किसी ने पुराण वुराण पढ़े हैं तो उन्होंने, वे नागों के पिता हैं, वे देवताओं के पिता हैं, असुरों के पिता हैं, दैत्य के पिता हैं, और वे गरुड़ के पिता हैं। मतलब बहुत बहुत भाई उनके बहुत बच्चे हैं, ठीक है। यू डोंट इवन वांट टू गो इन द डिटेल्स, ओके, लेट्स जस्ट गेट द पॉइंट। तो उनके बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है। तो उन्होंने जब विंता, उनकी एक पत्नी थी विंता, और अगर किसी ने धर्मयोद्धा गरुड़ देखा है तो, ठीक है, डिम्ब माने कि एग शेल्स, ठीक है। तो उन्होंने मोस्ट ऑफ द बच्चों को एग शेल्स के थ्रू जन्म दिया है। उन्होंने डायरेक्ट गर्भवती महिलाओं ने जन्म नहीं दिया उनके बच्चों को, उन्होंने डिम्ब बनाया, माने कि उन्होंने आर्टिफिशियल वूम्ब बनाई है, जिसके अंदर उन्होंने डीएनए इकट्ठे कर करके अलग अलग टाइप के जीव बनाए, जिसमें आते हैं आपके ईगल्स, आपके नाग, और आपके
जितने भी क्रीपर्स होते हैं, बिच्छू हो गए, ठीक है, मतलब रेंगने वाले जीव हो गए, और या फिर अगर आप उसे कहें तो क्या कहते हैं उसको, गाय हो गई, ठीक है, ऐसे ऐसी मतलब अलग अलग टाइप के जो जीव हैं वे उन्होंने डीएनए मिक्सिंग के थ्रू बनाए हैं। बेसिकली उन्होंने इस जगत को इम्पॉर्टेंट फूड चेन्स दी हैं, इम्पॉर्टेंट फूड चेन्स। ओके, जो कोई भी जीव थोड़ा सा भी स्पिरिचुअली एक्टिव है, जैसे कि आपके हर जीव स्पिरिचुअली एक्टिव नहीं होता, ठीक है, हर जीव का एक स्पिरिचुअल मीनिंग होता है, बट हर जीव स्पिरिचुअली एक्टिव नहीं होता। जब भी आप नागों की बात करेंगे ना, या फिर सांपों की बात करेंगे, तो एक स्पिरिचुअलिटी दिमाग में ऑटोमेटिकली चलती है यार, ठीक है, क्योंकि वो रिसेप्टिव इनफ होते हैं, उनमें रिसीव करने की क्षमता होती है, ठीक है। तो जो स्पिरिचुअल जीव जितने भी हैं, जितने भी हमारी धरती पे स्पिरिचुअल जीव हैं, कहा जाता है कि उन्हें ऋषि कश्यप ने बनाया, ठीक है। तो बिल्कुल उन्होंने कैसे बनाए, वो उन्होंने उन्हें एनर्जी शरीर कैसे दिया। देखिए ये कोशिश बहुत बार की जा चुकी है कि हम एक परफेक्ट क्लोन बना चुके हैं, ठीक है, एक परफेक्ट ह्यूमन क्लोन जिसके पास हमारी तरह ह्यूमन बॉडी है पूरी तरह से, ठीक है, एक एक्टिव बॉडी है, बट उसके अंदर जान नहीं है। वो लाइफ कहाँ से आती है वो साइंटिस्ट्स को पता ही नहीं है। कहाँ से आती है? यहाँ से ऋषि कश्यप के मेथड से। ओके, मैं जानती हूँ मैं थोड़ा कंट्रोवर्शियल बोल रही हूँ, बट ये मेरे पर्सनल बिलीफ है, तो मैं नहीं कहती कि ये ज़रूरी है कि ये सच हो, ठीक है। मैं यहीं पे डिस्क्लेमर दे देती हूँ ताकि इससे पहले कि कमेंट में कोई मुझे रोस्ट करने आए मैंने ये बात कह दी हो कि ये मेरे अपने पर्सनल बिलीफ है। मैं नहीं कहती ये सच हो, ये मेरा मानना है। यदि आप मानना चाहते हैं तो मानिए, नहीं मानना चाहते तो मत मानिए, ठीक है। मैं नहीं कहती 100% सच है, मेरे पास इतना इस चीज़ को प्रूव करने के कोई प्रूफ्स हैं, सो प्लीज़ डोंट आस्क मी अबाउट इट। ओके, सो इस तरह से हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि स्वादिष्ठाना जो है वह किसी भी चीज़ को फिजिकली जन्म दे सकता है, ठीक है, चाहे वे कोई देवता ही क्यों ना हो, चाहे वे कोई शक्तिशाली जीव ही क्यों ना हो, वे एक लाइफ को जन्म दे सकता है। तो उसी तरह से देवी मातंगी लिटरली लाइफ को जन्म दे सकती हैं। बाय लाइफ आई मीन वो आपकी लाइफ चेंज कर सकती हैं, ठीक है। ओके, सो अभी हम आगे बढ़ते हैं इनकी आइकॉनोग्राफी की तरफ, बिकॉज मेरे लैपटॉप की बैटरी थोड़ी कम हो गई है। वी हैव टू डू अ लिटिल बिट हरी हियर। ओके, देखिए मैं देवी के 5 स्वरूपों के बारे में आपको बताऊंगी, 5 डिफरेंट टाइप के स्वरूप, मतलब आइकॉनोग्राफिक स्वरूप नहीं, आइकॉनोग्राफी। ओके, और मीनाक्षी अम्मा के बारे में यदि किसी को थोड़ा और जानना है तो ये रही वीडियो, इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और एक और बात की, शायद मैं फ्यूचर में मीनाक्षी अम्मा पे एक बहुत इलेबोरेटेड वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ बी रेडी फॉर दैट। ओके, एनीवे, सो अभी बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं इनके सौम्य रूप की, जो कि राजमातंगी या राजमातंगी का होता है, जिन्हें हम 2 हाथ वाली बोलते हैं। उनके पास वीणा होती है और उनके आसपास तोते घूम रहे होते हैं, उनके दोनों हाथ में वीणा रहती है, ठीक है। बात करते हैं चतुर्भुज वाली, तो उनके पास वीणा रहती है, एक हाथ में खड़ग या फिर खप्पर, डिपेंडिंग कि वो इंडिया के कौन से पार्ट से आ रही है वो पेंटिंग, ठीक है। और उनके पास एक वीणा रहती है, मतलब वीणा रहती है 2 हाथों में, एक हाथ में खड़ग और एक हाथ में खप्पर रहता है, ठीक है। एक खड़ग या फिर तलवार हो सकती है, दैट्स व्हाट आई मेंट। ओके, अगेन दोबारा एक चतुर्भुज रूप में, जिनके पास वीणा नहीं होगी, इनके पास वीणा नहीं है, अब इनके पास तलवार और खड़ग है, ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, अगेन डिपेंडिंग कि कौन से पार्ट से आ रहे हैं इंडिया के। इनमें अंकुश है, पाश और गदा है। याद रहे, जिनमें केवल लड़ने के हथियार हो और तोते ना हों, और मतलब तोते होंगे तो ओके, तोते सब में होंगे, सॉरी आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, ठीक है। बट जिनमें इनके हाथ में वीणा ना हो वो तांत्रिक स्वरूप वाली देवी हैं। ऐसी देवी को पूजना ठीक है, बट इनकी साधना आराधना करने के बारे में मत सोचिएगा, ठीक है। बाकी आप समझदार हैं, ठीक है। तांत्रिक देवियों को पूजना खतरनाक होता है, सो डू इट ऑन योर ओन रिस्क। अगेन अगला रूप है वो भी चतुर्भुज में मिलेगा, उनके पास वीणा मिलेगी और अभय और वरद मुद्रा में मिलेंगी। अब सुनिए, देखिए जो भी देवी अभय और वरद मुद्रा में होगी, ठीक है, अभय और वरद मुद्रा, हेयर लिसन टू मी, अभय और वरद मुद्रा में होंगी, उसका अर्थ है कि देवी सौम्य रूप में है और मटेरियल देने वाली देवी हैं। अभय और वरद मुद्रा का अर्थ होता है मटेरियल देना, लिटरली मटेरियल देना। अगर आप इनसे धन संपदा मांगेंगे, सम्मान मांगेंगे, सब देंगी, हर मटेरियल चीज़ इनके पास मौजूद होगी अभय और वरद मुद्रा के उसमें, और ये अति शुभ है, ठीक है। इस आइकॉनोग्राफी में जब उनके पास वीणा होगी और अभय और वरद मुद्रा में होंगे और तोते होंगे आसपास, ये अति शुभ है, यही बेस्ट रूप है उनका पूजने के लिए गृहस्थ स्वरूप में। ओके, अब बात करते हैं पूर्ण मातंगी के बारे में। ओह माय गॉड, दिस इज गोना बी रियली ऑसम। इन्हें कहा जाता है अष्टभुजा मातंगी, ठीक है। और ये हैं त्रिपुर सुंदरी की मंत्री।
त्रिपुर सुंदरी की जो आपको ये वाली पिक्चर दिख रही है, इसमें जो इनकी मंत्री हैं जो इनके साइड में खड़ी हैं, वे हैं मातंगी अष्टभुजा वाली। ठीक है, अब इनकी अष्टभुजाओं में इन्होंने क्या क्या पकड़ा होता है सुनिए। वीणा होती है 2 हाथों में, तोते होते हैं, ठीक है, कमल रहता है और गन्ना रहता है, अगेन त्रिपुर सुंदरी की तरह। ठीक है, अंकुश और पाश रहता है। अगर किसी को इस पूरी आइकॉनोग्राफी कमल, गन्ना, अंकुश, पाश इन चारों के बारे में अच्छे से समझना है, वो प्लीज़ त्रिपुर सुंदरी की वीडियो चेक कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत इलेबोरेटेड एग्जांपल देके समझा चुकी हूँ कि क्यों, क्या अर्थ है गन्ने का, क्या अर्थ है अंकुश और पाश का, और क्या अर्थ है कमल का। तो कृपया जाके उस वीडियो को आप, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहाँ पे चेक कर लीजिए। ठीक है, और जो हमने बात की ना, जो हमारी अष्टभुजा मातंगी हैं, वही हैं राज मातंगी और उच्चिष्ट मातंगी का इकट्ठा स्वरूप। इनमें से उच्चिष्ट मातंगी कौन सी है? उच्चिष्ट मातंगी का रूप नीलवर्णी होता है, राज मातंगी का रूप हरे वर्ण का होता है, और अष्टभुजा मातंगी का रूप भी नील वर्ण का होता है। इन्हें नील सरस्वती और तांत्रिक सरस्वती भी कहा जाता है। हाँ, मैं जानती हूँ अब कई लोग आएंगे कि मैंने तारा के बारे में भी यही कहा था कि वे भी नील सरस्वती बोली जाती हैं। हाँ, बोली जाती हैं, पर इतना सबको याद रहे, हम अभी महाविद्याओं के एपिसोड में हैं, हम अभी उप महाविद्याओं में आए नहीं हैं। ठीक है, और हमारी मातंगी, बगलामुखी, कमलात्मिका और धूमावती ये उप महाविद्याएँ हैं। जी, आपने बिल्कुल सही सुना, ये उप महाविद्याएँ हैं। महाविद्याएँ एक पराविद्या है जिसे हम त्रिपुर सुंदरी कहते हैं, फिर आती हैं तारा और काली, ये महाविद्याएं हैं। फिर उप महाविद्याएं नीचे वाली हैं जो 4 मैंने अभी बताई, और महाविद्याएं जो हैं वह हैं भैरवी और छिन्नमस्ता। ठीक है, हाँ, ओके, भैरवी और छिन्नमस्ता। गॉट इट? दिस इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है, दिस इज हाउ इट वर्क्स। और इसके बारे में हम किसी और दिन में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो लिटरली बहुत लंबी हो चुकी है। और तो नहीं बच गया कुछ। ओके 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 गाइज, इट्स ऑल डन। ओके, इट्स ऑल डन। और अगर आपको मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा है, तो उसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्लिक करो, आराम से ज्वाइन करो। ठीक है, आपका नंबर वहाँ पे लीक नहीं होने वाला, क्योंकि आप लोगों का नंबर ना मुझे दिखता है ना आपको दिखेगा। ठीक है, और दूसरी बात, अगर आपको मेरा इंस्टाग्राम ज्वाइन करना है, जहाँ पे मैं थोड़ा सेपरेट कंटेंट डालती हूँ, और मैं अभी अपने माइक के आने का इंतज़ार कर रही हूँ, जो आज आके चला गया, पर हमारे पास कैश नहीं था उस भाई को देने के लिए, क्योंकि हम घर पे नहीं थे। कैश था मतलब हमारे पास, और हम घर पे नहीं थे, गूगल पे नहीं था हमारे पास। ठीक है, ऑनलाइन पैसे नहीं पड़े थे, और आज मेरा लाइव था, मैं वो नहीं कर पाई। सो वो कल दोबारा आ रहे हैं, तो हम कल उनसे माइक लेके लाइव जाएंगे। सो लेट्स सी हाउ इट वेंट्स। ओके, एनीवे गाइज, मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में देवी कमलात्मिका के साथ, जो कि महालक्ष्मी भी कही जाती हैं। सो ये एपिसोड बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि इसमें हम की बात करेंगे। यू गाइज गेटिंग मी? ऑब्वियसली हम वेल्थ की बात भी करेंगे, बट हु डजंट लाइक इट? ओके, लेट्स बी रियल। एटलीस्ट आई लाइक इट, एटलीस्ट आई कैन बी रियल। ओके, एनीवे, सो कमलात्मिका से जुड़े अगर आपको कुछ भी मेरे को उठ पटांग कहना है, तो प्लीज़ वो अगली वीडियो में कहिए। और हाँ, मेरा उठ पटांग से लिटरली मतलब हेट कमेंट्स है, इस वीडियो पे करने की ज़रूरत नहीं है। कमलात्मिका से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। एनीवे, मैं आपसे मिलती हूँ कमलात्मिका के वीडियो में। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड स्टे अलाइव गाइस। सो बाय बाय।